रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की गलियां, हरियाली से घिरे खेत और सुबह की शांत हवा, यही इस गांव की पहचान थी। उसी गांव में रहता था बलदेव, एक मेहनती किसान। उसकी पत्नी लक्ष्मी और दो बच्चे, सोनू और गोपी, उसकी पूरी दुनिया थे। बलदेव ईमानदार था, पर उसकी किस्मत कभी खुलकर नहीं मुस्कुराई। उसकी अपनी थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उससे घर का खर्च पूरा नहीं होता था। इसलिए वो रोज सुबह सुबह गांव के जमींदार भानु सिंह के खेतों में मजदूरी करने जाता था। एक सुबह जब लक्ष्मी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी, बलदेव ने आवाज लगाई, ओ लक्ष्मी, जरा सुनना। लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ? बलदेव बोला, आज शाम को जमींदार ने मुझे पुराने कुएं के पास बुलाया है। कहते हैं कोई जरूरी काम है। लक्ष्मी ने हल्की चिंता के साथ कहा, ठीक है, पर अंधेरा होने से पहले लौट आना। पूरे दिन की मेहनत के बाद जब बलदेव कुएं के पास पहुंचा, जमींदार पहले से उसका इंतजार कर रहा था। जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बलदेव, कैसे हो? परिवार ठीक है? जी मालिक, सब ठीक है। जमींदार ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुझसे एक काम करवाना चाहता हूँ। तू भरोसेमंद आदमी है। बलदेव थोड़ा घबरा गया, मेरे काम में कोई गलती तो नहीं हुई मालिक? जमींदार हंस पड़ा, अरे नहीं, तू तो सबसे मेहनती है, इसलिए एक खास काम दे रहा हूँ। क्या काम है मालिक? कल सुबह तू अमरपुर गांव जाएगा और मेरे दोस्त कैलाश को एक चिट्ठी और छोटा सा बंडल दे आएगा। काम आसान था, लेकिन अगली बात सुनकर बलदेव खुद को रोक नहीं पाया। जमींदार बोला, इस काम के बदले में मैं तुझे अपनी 20 बीघा जमीन खेती करने के लिए दूंगा। फसल आधी तेरी और आधी मेरी। बलदेव की आंखें चमक उठी, सच में? सच में मालिक? हाँ बलदेव, तू इसका हकदार है। खुशी से भरा बलदेव घर पहुंचा। लक्ष्मी, सुनो तो। लक्ष्मी ने दरवाजा खोला। क्या हुआ? बलदेव ने पूरी बात बताई। लक्ष्मी खुशी से बोली, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। अगली सुबह बलदेव साफ कपड़े पहनकर अमरपुर के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी। अमरपुर पहुंचकर उसने कैलाश को नमस्ते की और सामान दे दिया। कैलाश ने कहा, अंदर आ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। पर बलदेव बोला, अरे लंबा रास्ता है, घर लौटना है, मैं चलता हूँ। वापसी में वो एक बड़े पेड़ की छाया में बैठ गया। तभी उसका परिचित रामू वहां आ गया। अरे बलदेव भाई, कहाँ से आ रहे हो? अरे जमींदार के काम से अमरपुर गया था, बलदेव बोला। रामू ने कहा, मैं तो महामाया मंदिर जा रहा हूँ। लोग कहते हैं माता महामाया जिसकी मनोकामना सुन ले, उसका जीवन बदल देती है। रामू की बात ने बलदेव के मन में मंदिर जाने की इच्छा जगा दी। अच्छी बात बताई रामू भाई, घर जाकर लक्ष्मी को बताऊंगा। और घर पहुंचकर उसने मंदिर की बात लक्ष्मी को बताई। लक्ष्मी ने कहा, हाँ, हमें जरूर जाना चाहिए। और अगले ही दिन पूरा परिवार महामाया मंदिर के लिए निकल पड़ा। मंदिर गांव से थोड़ा दूर था, लेकिन रास्ता शांत और सुंदर था। मंदिर छोटा था, लेकिन बहुत पुराना, लगभग 900 साल पुराना, जैसा बाद में उन्हें पंडित जी ने बताया। मंदिर में प्रवेश करते ही शांति का एहसास हुआ। बलदेव ने माता महामाया को प्रणाम किया और फिर पंडित जी से पूछा, पंडित जी, मंदिर के बारे में कुछ बताइए। पंडित जी बोले, ये मंदिर बहुत प्राचीन है। यहाँ वर्षों पहले एक तपस्वी संत साधना करते थे। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर माता महामाया ने यहाँ अपना आसन बनाया और तब से यहाँ बहुत चमत्कार होते हैं। बलदेव ने पूछा, माता का चेहरा ढका क्यों रहता है? पंडित जी ने कहा, माता का स्वरूप बहुत तेजस्वी है। अगर कोई सुबह सुबह उनका असली रूप देख ले तो उसकी आंखें उस तेज को सह नहीं पाती, इसलिए उनका चेहरा ढका रहता है। लक्ष्मी और बच्चों ने श्रद्धा से सुना। परिवार ने माता महामाया से अपनी मनोकामना मांगी और घर लौट आए। दिन बीतते गए और जल्द ही बलदेव की किस्मत बदलने लगी। जमींदार की दी हुई जमीन पर जब उसने खेती शुरू की तो खेतों में हरियाली देखने लायक थी। फसल समय पर और भरपूर हुई, इतनी कि गांव वाले हैरान रह गए। कई लोग तो बोले, बलदेव की किस्मत पलट गई। पर बलदेव हमेशा यही कहता,
किस्मत नहीं, माता का आशीर्वाद और मेरी मेहनत। फसल का आधा हिस्सा जमींदार को दिया और आधा घर ले आया। लक्ष्मी के चेहरे पर खुशी थी। बच्चों को नए कपड़े मिले, घर की टूटी छत ठीक करवाई गई और पहली बार बलदेव ने थोड़ा पैसा बचत के लिए भी रखा। कुछ ही महीनों में बलदेव का जीवन बदल गया। वो गांव में ईमानदारी और मेहनत का उदाहरण बन गया। लोग कहते, जिस आदमी ने कभी मेहनत नहीं छोड़ी, उसके ऊपर माता महामाया की कृपा होनी ही थी। और कहानी के अंत में बलदेव मुस्कुराते हुए कहता है, मेहनत और सच्चा दिल, भगवान को यही पसंद है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी ही और स्टोरी के लिए। तो चलिए मिलते हैं और किसी कहानी में।